जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिस चैप्टर का नाम क्या है, धातु तथा अधातु। इस चैप्टर से हम लोग धातु और अधातु के बारे में वो सभी के सभी की पॉइंट्स को जानेंगे जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ गए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग धातु को समझते हैं। क्लियर हो गया। देखिए धातु जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं, यानी कि वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। समझ गए। अब तत्व का मतलब क्या होता है, तत्व क्या होता है इसको समझिए। देखिए वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, क्या वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। तो क्लियर हो गया कि तत्व क्या होता है, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आया है, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन यानी कि आपको समझना पड़ेगा कि विद्युत का चालन क्या होता है, विद्युत का कुचालन क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक मार्कर है, क्या एक मार्कर है। सबसे पहले हम लोग समझ ले रहे हैं कि विद्युत का कुचालक क्या होता है, ठीक ना। ये क्या है, एक मार्कर है, इसके दो सिरे हैं, ये है फर्स्ट एंड ये है सेकंड। तो आप अपने मन से बताइए कि अगर इसके फर्स्ट सिरे पर विद्युत को प्रवाहित करेंगे तो क्या इसके सेकंड सिरे पर विद्युत आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। जब नहीं आ पाएगा तो ये क्या है, विद्युत का कुचालक है, ठीक ना। अब विद्युत के सुचालक को समझते हैं। देखिए ये आपके सामने एक वायर है, क्या ये आपके सामने एक वायर है, ठीक ना। इसके दो सिरे हैं, ये क्या है, ये फर्स्ट वाला है एंड ये क्या है, ये सेकंड वाला है, ठीक ना। इस फर्स्ट वाले सिरे पर अगर हम विद्युत को प्रवाहित करेंगे तो ये जो हमारा सेकंड सिरा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत आ जाएगा। यानी ये क्या है, विद्युत का क्या है, चालक है, विद्युत का चालन हो रहा है, इसमें विद्युत जो है वो फ्लो कर रहा है, यानी जो करंट है वो इसमें बह रहा है। समझ गए। तो ये क्या है, एक धातु है। ये क्या दर्शा रहा था, विद्युत का कुचालन दर्शा रहा था। यानी कि ये क्या है, एक अधातु है, क्या ये एक अधातु है, ये क्या है, एक धातु है। समझ गए आप। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। ये के बार पॉइंट समझ लीजिए, ये हमारे फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा क्या है, सेकेंड पॉइंट। कि धातु जो होते हैं, धातु वे तत्व होते हैं, क्या धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक ना। धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, इलेक्ट्रॉन को भगा देते हैं, उनको भगा देते हैं और खुद धनायन बन जाते हैं। क्या खुद धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, खुद धनायन बन जाते हैं। वैसे जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन भगाएगा कब, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा कब, इसको समझिए। देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई एक तत्व है, क्या कोई एक तत्व है, क्या है, कोई एक तत्व है, ठीक ना। इसके बाह्यतम कक्ष में, क्या इसके बाह्यतम कक्ष में यदि एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो ये क्या कर देगा, अपने बाह्यतम कक्ष में से इन इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, भगा देगा और खुद क्या बन जाएगा, धन आयन बन जाएगा। समझ गए कहने का मतलब क्या था। अब इसको आइए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ठीक ना। देखिए एग्जाम्पल में लेंगे हम लोग एल्यूमिनियम को। किसको, एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 13 होता है। कितना होता है, 13 होता है। क्लियर हो गया। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13, ठीक ना। अब इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में होगा आपका 2 8 एंड 3, क्या 2 8 एंड 3। तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग देगा। हमने आपको यहाँ पे बताया कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो ये त्याग देता है और धनायन बन जाता है, ठीक। तो ऐसे जो तत्व होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं धातु। फिर से एक बार समझिए कि धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, इलेक्ट्रॉन को फेंक देते हैं और खुद धनायन बन जाते हैं। इस प्रकार के जो तत्व होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। ये जो एल्युमिनियम है इसी प्रकार से बहुत सारे तत्व इसी प्रकार के प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, यानी कि अपने बाह्यतम कक्ष में से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। कब त्यागेंगे, यदि उसके बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, त्याग देगा। समझ गए। अब आते हैं अपने धातु के तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या है, जो धातु होती है उसमें तन्यता होती है, विद्युत का चालक होता है, आघात वर्धन होता है। देखिए हमने विद्युत
के जो चालक है इसको हमने समझा दिया कि उसमें करंट का फ्लो आसानी से हो जाता है, समझ गए। ऐसे जो तत्व होते हैं उन्हीं को बोलते हैं धातु। तो हमने विद्युत चालक को समझा दिया था। अब समझते तन्यता क्या होती है। देखिए तन्यता का मतलब क्या है इसको समझिए। मान लीजिए क्या है, ये एक धातु है, ठीक ना, ये क्या है, एक धातु है, सॉरी इसको मानिए आप, एक क्या है, धातु है, ये वायर क्या है, एक धातु है। अगर हम लोग इस वायर को इस प्रकार से खींचे, ठीक ना, और ये तनता जाए, क्या ये तनता जाए, तो ये क्या है, हमारा धातु है। यानी जो धातु की जो गुण होती है वो क्या होती है, तन्यता की होती है, विद्युत का चालक की होती है, एंड आघात वर्धनीय की होती है। अब समझते हैं आघात वर्धन क्या होता है। देखिए आघात वर्धन का मतलब क्या है, आप समझ नहीं पा रहे होंगे। देखिए जो सोना होती है वो क्या होती है, एक धातु होती है। जो सोना है वो क्या है, एक धातु है। क्या, जो सोना है वो क्या है, एक धातु है। अगर हम लोग सोने को पीटना चालू करेंगे तो बहुत बहुत महीन पतली चादर में कन्वर्ट हो जाएगा बिना टूटे। क्या, जब उसको हम लोग पीटेंगे तो वो पतली चादर में कन्वर्ट होगा लेकिन टूटेगा नहीं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आघात वर्धन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आघात वर्धन, कि बिना टूटे पतली चादर में कन्वर्ट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं धातु। समझ गए, बिना टूटे पतली चादर में कन्वर्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं धातु। समझ गए। अब तो हमने इन तीनों पॉइंट को समझ लिया कि तन्यता क्या होता है, विद्युत का चालक क्या होता है, एंड आघात वर्धन क्या होता है। इन तीनों पॉइंट को हमने समझ लिया। अब फाइनली बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। देखिए जो धातु होते हैं वो कमरे के ताप पर ठोस रहती हैं। क्या, जो धातु होती है वो क्या होती है, कमरे के ताप पर ठोस रहती हैं। क्लियर हो गया। देखिए इसका एक अपवाद है, धातु का एक अपवाद है, क्या, Hg यानी कि मरकरी। मरकरी एक ऐसा तत्व है जो क्या होता है, धातु है जो क्या होता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। क्या, मरकरी एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, ठीक ना। बट जो हमारे अक्सर जो धातु होती हैं, मतलब मरकरी को छोड़कर जो सभी के सभी जो धातुएं होती हैं वो कमरे के सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहती हैं। समझ गए। अब देखिए तन्यता, जो हमने तन्यता को समझा था कि खींचा जाता है, तार को खींचकर लंबी तार में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तार को खींचा जाता है, उसी को बोलते हैं तन्यता। तो तन्यता से फैक्ट है, क्या, तन्यता से फैक्ट है कि 1 ग्राम सोना, जो 1 ग्राम सोना होगा उसे 2 किलोमीटर लंबी तार को खींचा जा सकता है। समझ गए। एंड जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन एक ऐसा धातु है जिसमें सबसे ज़्यादा तन्यता पाई जाती है। मतलब अगर उसको हम लोग तानेंगे तो उससे लगभग अदृश्य तार खींचा जा सकता है, ऐसा तार जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो ये क्या है, ये फैक्ट है। क्या है, फैक्ट है, जो आपसे MCQ में पूछ लिया जाएगा, ठीक ना, MCQ में पूछ लिया जाएगा। तो आप इसको अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा। अब आते हैं अधातु को समझते हैं। देखिए अधातु को इंग्लिश में नॉन मेटल्स बोला जाता है। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं, वैसे जो तत्व होते हैं उनको बोलते हैं अधातु। देखिए इसमें क्या हो रहा था, विद्युत का चालन हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, विद्युत का चालन नहीं हो रहा है। तो जिसमें नहीं हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं अधातु। जिसमें विद्युत का चालन नहीं हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अधातु। जिसमें विद्युत का चालन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, धातु। क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो अधातु होते हैं, अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन को त्यागा जा रहा था और धनायन बना जा रहा था। क्या, इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है और ऋणायन बना जा रहा है। क्या, ऋणायन बना जा रहा है। तो इस प्रकार के जो हमारे तत्व होंगे जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बन रहे होंगे, ऐसे तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कब करेगा इसको समझिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई तत्व है, क्या, कोई तत्व है, ठीक ना, उसके बाह्यतम कक्ष में, क्या, बाह्यतम कक्ष में 5, 6 एंड 7 नहीं कह सकते हैं 4 से अधिक, क्या, 4 से अधिक अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। क्या, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और क्या बन जाएगा, ऋणायन बन जाएगा। समझ गए। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कितना होगा, 2 एंड 5। इसके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखिए हमने बताया
कि बाह्यतम कब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जब उसके बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अपने अष्टक को पूरा करने के लिए वो 3 और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। समझ गए? तो ऐसे जो तत्व होते हैं जिनके बाह्यतम कक्ष में 5, 6, 7 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं और खुद ऋणायन बन जाते हैं। इस प्रकार के जो तत्व होते हैं उन्हीं को बोलते हैं अधातु। समझ गए? अब देखिए हमारा इसका तीसरा पॉइंट क्या है कि जो अधातु होते हैं उसमें तन्यता नहीं पाई जाती है। क्या? उसमें तन्यता नहीं पाई जाती है, आघात वर्धन नहीं होता है। ठीक ना? यानी कि कह सकते हैं जो हमारा अधातु होती है उसमें तन्यता आघात वर्धन नहीं होती है। तन्यता का मतलब उसको ताना नहीं जा सकता। आघात वर्धन का मतलब क्या होता है, जब उसको पीटा जाए, जब प्रयास किया जाए कि उसको लंबी चादर में कन्वर्ट किया जाए, तो वो क्या होगा, वह टूट जाता है। क्या टूट जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों में। समझ गए? अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे। क्या? चौथे पॉइंट पे कि जो अधातु होती है उसमें भंगुरता होती है। उसमें देखिए अधातु में तन्यता आघातवर्धन नहीं होती है, क्या होती है, भंगुरता होती है। भंगुरता का मतलब क्या होता है इसको समझिए। जब देखिए जब उसको पीटा जाएगा, अधातु को जब पीटा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो छोटे छोटे कणों में, टुकड़ों में टूट जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं भंगुरता। भंगुरता का मतलब क्या होता है, टूट जाना। क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं अपने पांचवें पॉइंट के तरफ। पांचवा पॉइंट क्या है, ये बहुत ही खास है। देखिए धातु में क्या हो रहा था कि जो धातु होती है वो कमरे के ताप पर ठोस रहती हैं। क्या? ठोस रहती हैं। बट वहीं अधातु जो होती हैं वो क्या होती है, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। तीनों अवस्था का मतलब क्या होता है, ठोस में भी पाई जाएंगी, द्रव में भी पाई जाएंगी एंड गैस में भी पाई जाएंगी। समझ गए? ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं में हमारी अधातु होती है। अधातु में तन्यता आघातवर्धन नहीं होता है, अधातु में भंगुरता होती है। अधातु वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस प्रकार के जो तत्व होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। तो हमने धातु और अधातु एकदम सरल भाषा में मतलब सारे के सारे की पॉइंट्स को पढ़ा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल क्लास 10th वाले को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।